नमस्कार आप सभी लोगों को इस गरुड़ पुराण के महा एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं इस गरुड़ पुराण में हमने आत्मा और कर्म के बारे में पूर्ण रूप से जिक्र किया है। जिस तरीके का आज के समय में घोर कलयुग चल रहा है, यह हमारे कर्म हमारे आत्मा को संपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आइए जानते हैं इस महा एपिसोड में कर्म हमारी आत्मा को किस तरीके से प्रभावित करता है। आइए देखते हैं। कहा जाता है कि जब इंसान इस दुनिया को छोड़ता है तो उसकी आत्मा सबसे पहले प्रेत लोक में पहुंचती है। यह वह स्थान है जहां आत्मा अपने कर्मों की पहली झलक देखती है। यहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हल्का सा अनुभव मिलता है। इसे सूक्ष्म यात्रा कहा गया है। यहीं से तय होता है कि आत्मा आगे यमदूतों के साथ यात्रा करेगी या देवदूत उसे प्रकाश पथ पर ले जाएंगे। कहा जाता है कि आत्मा की यह यात्रा कर्मों के आधार पर तय की जाती है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम सच, लेकिन क्या मृत्यु अचानक आती है? गरुड़ पुराण और शिव पुराण कहते हैं नहीं, यमदूतों के आने से पहले हमारा शरीर और ये प्रकृति हमें कुछ विशेष संकेत देने लगती है। पहला, व्यक्ति को अपनी ही नाक की नोक दिखाई देना बंद हो जाती है। दूसरा, तेल या पानी में परछाई देखने पर परछाई में सिर दिखाई नहीं देता। तीसरा, हाथ और पैर अचानक बर्फ की तरह ठंडे पड़ने लगते हैं और शरीर से अजीब गंध आती है। चौथा, सूरज और चांद के चारों तरफ लाल घेरे दिखने लगते हैं। पांचवा, कान बंद करने पर जो अंदर की आवाज सुनाई देती है वो बंद हो जाती है। बस गहरा सन्नाटा छा जाता है। क्या आपने कभी इन संकेतों के बारे में सुना था? अक्सर यह माना जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद का समय आत्मा के लिए बहुत भ्रम और कष्ट भरा होता है। यहाँ इस मान्यता के पीछे के पौराणिक और आध्यात्मिक कारणों का विवरण दिया गया है। पहला, शरीर से मोह। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यह विश्वास नहीं होता कि वह मर चुकी है। वह अपने मृत शरीर के ऊपर मंडराती रहती है और अपने परिजनों को रोते हुए देखती है। आत्मा वापस अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। जीवन भर जिस शरीर से उसे मोह था, उसे त्यागने का यह मानसिक और भावनात्मक दर्द और भयानक माना जाता है। दूसरा, यमदूतों का आगमन। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के कुछ ही क्षणों बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। पापी आत्मा के लिए कहा जाता है कि जिन्होंने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं, उन्हें यमदूत बहुत डरावने रूप में दिखाई देते हैं, जिससे आत्मा भयभीत हो जाती है और उसे अत्यधिक कष्ट महसूस होता है। पुण्य आत्मा के लिए, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण होती है। तीसरा, अंगूठा मात्र शरीर। मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर छोड़ देती है और एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है। इस अवस्था में उसे भूख और प्यास की तीव्र अनुभूति होती है, लेकिन शरीर न होने के कारण वह कुछ कर नहीं पाती। यह बेबसी उसके कष्ट को बढ़ाती है। चौथा, जीवन की फिल्म। कई मान्यताओं मरने के तुरंत बाद व्यक्ति की आंखों के सामने उसके पूरे जीवन के कर्म एक फिल्म की तरह चलते हैं। जब व्यक्ति अपने गलत कार्यों और खोए हुए अवसरों को देखता है तो उसे जो पश्चाताप होता है उसे ही सबसे भयानक दर्द कहा गया है। आपको गरुड़ पुराण का यह अध्याय पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इस अध्याय से अवगत हो पाए। आज हम आपको ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना होगा। मृत्यु के समय ईश्वर भी देता है पापी को एक मौका। क्या आपको पता है, गरुड़ पुराण में 3 ऐसे जादुई शब्द बताए गए हैं जिन्हें मरते समय बोल दिया तो यमराज आपको छू भी नहीं सकते। वो 3 शब्द हैं, हे नाथ नारायण। शास्त्रों में अजामिल की कहानी है, जिसने जीवन भर पाप किए, लेकिन मरते समय डर के मारे अपने बेटे नारायण को पुकारा।
सिर्फ मुख से नारायण निकलते ही विष्णुदूत आ गए और उसे नरक की जगह सीधा बैकुंठ ले गए। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है, मरते समय शरीर में हजारों बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है और गला कफ से रुक जाता है, उस समय वही नाम ले पाता है जिसने जीवन भर इसका अभ्यास किया हो। क्या आप अपना अंत सुधारना चाहते हैं? तो अभी अभ्यास शुरू करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। क्या आप जानते हैं नरक की सबसे भयानक यातना कौन सी है और उससे बचने का रास्ता क्या है? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जानकर। गरुड़ पुराण के इस 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं। यमराज ने गरुड़ पुराण में एक ऐसी सजा बताई है जिसे सुनकर पापी आत्माएं भी कांप उठती हैं। नरक की सबसे भयानक यातना है कुंभीपाक। यहाँ पापियों को खौलते हुए तेल की विशाल कड़ाही में जिंदा पकाया जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि तेल में गिरते ही शरीर का मांस जलकर अलग हो जाता है। फिर यमदूत उसे बाहर निकालते हैं, नई चमड़ी आती है और उसे फिर से उसी तेल में फेंका जाता है। यह चक्र हजारों सालों तक चलता है। यह भयानक सजा उन लोगों को मिलती है जो अपने स्वाद जीभ के लिए बेजुबान जानवरों की हत्या करते हैं या निर्दोषों को तड़पाते हैं। वहां उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता। इस पाप से बचने का एक ही रास्ता है, दया और भक्ति। अगर आप भी जीवों पर दया करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। क्या आपके घर में भी ये अजीब चीजें हो रही हैं? सावधान हो जाइए। गरुड़ पुराण के अनुसार ये पितृदोष के सबसे बड़े संकेत हैं। पहला, घर में लगा तुलसी का पौधा बार बार सूख जाना। दूसरा, बिना किसी वजह के घर में रोज क्लेश या लड़ाई होना। तीसरा, घर में शादी विवाह में लगातार अड़चने आना। चौथा, सपने में पूर्वजों का रोते हुए दिखाई देना या खाना मांगना। पांचवा, अच्छी कमाई के बाद भी घर में पैसा न टिकना। छठवां, घर की दीवारों में अचानक दरारें आ जाना। सातवां, घर के किसी सदस्य का अक्सर बीमार रहना। अगर इनमें से 3 संकेत भी आपके घर में हैं, तो समझ लीजिए आपके पितर आपसे नाराज हैं और उन्हें शांति की जरूरत है। क्या आप इसका अचूक उपाय जानना चाहते हैं? तो कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो उपाय पर होगा।